नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान के अंदर एक नया इतिहास लिखे जा रहा था, लेकिन इतिहास को लिखने से रोक दिया गया। एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसको लेकर बरसों तक याद किया जाता, लेकिन किस्मत खराब, या यूं कहे विपक्ष का चल गया खेल। विपक्ष बड़ा खुश भी है, और हो क्यों नहीं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल के शासन में पहली बार मात दी गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो था, उसके साथ ही डिलिमिटेशन और केंद्र शासित प्रदेशों का जो परिसीमन और कानून था, उसको लेकर संविधान में संशोधन करना था। लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ था, और उसने विपक्ष ने सत्ता पक्ष की किसी भी आग्रह को स्वीकार नहीं किया, और उसने पूरी ताकत के साथ में एकजुट होकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन वाले जो बिल थे उनको लेकर विरोध में वोट किए, और वो संशोधन नहीं हुआ और बिल गिर गया। विपक्ष ने उसके ऊपर मेजें थपथपाई, बड़े खुश हुए। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, एसपी हो, तमाम पार्टियों ने बड़ी इसके ऊपर तारीफ बटोरी, और उसके बाद में यह हो गया कि साफ तौर पे हमने नरेंद्र मोदी को एक बार हरा दिया। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि उन्होंने मेजें थपथपाई। जब भी वोटिंग होती है मेजें थपथपाई जाती है, लेकिन नारी के हक की बात जब आई राजनीति के अंदर 33% आरक्षण की, उन्होंने उसको रोक दिया और उसको लेकर तालियां बजाई। यानी सीधे तौर पे उन्होंने साफ साबित कर दिया कि वो इस कानून को कभी पास नहीं होने जाता। और बात सच भी है। कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों की यूपीए सरकार ने देश में 10 साल राज किया। वो 10 साल के अंदर कभी भी इन्होंने इस तरीके की बात नहीं करी। महिला आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसको लेकर तो पैरवी करते रहे, लेकिन कभी भी उसके लिए 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ाए। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपना पोस्ट किया, उसके अंदर लिखा कि 2018 में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला आरक्षण के संदर्भ में पत्र लिखा। 2018 में मैंने प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिखी। इसमें साफ लिखा है कि महिला आरक्षण को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। यहां मैंने कहा है कि 2019 में महिला आरक्षण इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। अरे भाई, 2018 में लिखा, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। 10 साल यूपीए की 2014 तक तो सरकार थी। उस सरकार के शासन में कभी भी इस पर पहल नहीं की गई, और आज महिला आरक्षण के समर्थन की बातें करें। हालांकि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो एक दिन पहले साफ तौर पर कह चुके थे हम बिल का विरोध करेंगे और बिल के समर्थन में नहीं जाएंगे। हमने बोला और अपने ओपिनियन बोलेंगे जब हमारे पास आएगा, लेकिन हमारे लोग तो लोकसभा में लड़ रहे हैं, हम लड़ के डिफीट करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। टोटल संसद में उस दिन 528 सांसद मौजूद थे। 298 वोट सत्ता पक्ष को मिले, एनडीए को मिले, और 230 वोट उनको मिले, और वो बिल 2/3 बहुमत नहीं होने के कारण गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले पता था कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया तो बिल गिरेगा, ये तय था। और जब ये तय था कि बिल गिरेगा, तब क्या होगा। देखिए, यदि ये बिल पास हो जाता तो क्या होता। विपक्ष एक तरीके से इसको अपनी तारीफ बटोर रहा है, वो अपनी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन सच्चाई यह है विपक्ष मात खा गया। देखिए, सबसे बड़ी गणित बीजेपी के पास फिलहाल जो मुद्दे हुआ करते थे, धारा 370 हटाना या दूसरे कानून लेके आना, ये सब वो कर चुकी। 3 तलाक का कर चुकी। इस तरीके कई मामले वो निपटा चुके। उनके पास इशू खत्म हो गया, और अब इशू खत्म हो गए तो 2029 का जो चुनाव है उसमें इशू क्या रहेगा। उसमें सबसे बड़ा वोट बैंक महिलाओं का है। उस महिलाओं के वोट बैंक को कैश करना सबसे बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी की रणनीति को समझना हंसी मजाक का खेल नहीं है। किसी एक राज्य के अंदर चुनाव खत्म होते हैं, या देश के अंदर लोकसभा का चुनाव 2 साल पहले जो खत्म हुआ, उसके बाद से ही अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। और ये तैयारियां इस तरीके से होती है कि 5 साल तक पूरी तैयारियां चलती है, ताकि सत्ता में दोबारा आ सके। नरेंद्र मोदी जानते थे कि बिल पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो ऐसे समय बिल लेके आए जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के वोटिंग होनी बाकी है। पूरी तरीके से जब बिल गिर गया तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन किया, और महिलाओं और बहनों और माताओं के बारे में जो हक की बात की जा रही थी, विपक्ष ने जिस तरीके से उसको गिराने का काम किया, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे अलायंसेज हो, चाहे एसपी हो। भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। उनके सपनों को
बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी। सबने मिलकर जो साथ करके इसको गिरा दिया, यही तो नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि विपक्ष इस तरीके से एकजुट होकर उसका विरोध करे, ताकि विपक्ष को साबित किया जा सके कि ये सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है, महिला विरोधी है, ये महिलाओं के हक की कभी बात नहीं करना चाहती। और यही कारण है कि देखिए आप, महिला विरोधी की एक छाप इनके ऊपर इस कदर लगा दी जाएगी विपक्ष के ऊपर कि इनको हर चुनाव के अंदर महिलाओं के वोट पाने के लिए जूते घिसने पड़ेंगे, जो संभव नहीं है कि वो पलट जाए। आज राहुल गांधी बड़े खुश हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को हरा दिया। ये हार नहीं, हकीकत में तो कांग्रेस और उसके दूसरे संगठन जो इंडी ब्लॉक के हैं उनको मात मिली है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन करते हुए माताओं बहनों से आरक्षण का बिल इनके कारण पास नहीं होने पर जो माफी मांगी है, वो इमोशनल कार्ड जो फेंक दिया, उसको लेकर अब इनको विपक्षियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में जो अभी इसी महीने में चुनाव हो रहे हैं अप्रैल के अंदर, वहां अब ये चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका और इसको एनकैश करके वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी कोई खासा सत्ता बदलाव की स्थिति में नहीं आएगी ना सत्ता में खुद आ पाएगी, ऐसी स्थिति बन नहीं रही। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर यदि कार्ड खेल गए और ये कार्ड सही ढंग से चल गया तो निश्चित रूप से मान के चलिए ममता बनर्जी के यह अंतिम शासन होगा। तो इस महिला आरक्षण बिल को लेकर कोई कितने भी जश्न मनाए, लेकिन रणनीति यही थी कि विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार सफल हो गई। और ये हाथ पे हम हाथ मलते रहे। ये भले अब कितने क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन उसको अब जनता सुनने के तैयार नहीं है। और जिस तरीके की स्थितियां बनी है, आने वाले दिनों के अंदर इसका सीधा असर वोटों पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पासा ऐसा फेंका है जिससे 140 करोड़ देश की आधी आबादी यानी 70-75 करोड़ जो महिलाएं हैं वो उन पे सीधा असर डाल रही है, जो किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता में आने से रोकने और सत्ता से बिठाने और सत्ता से बाहर करने का अहम भूमिका निभाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।